क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं ऐसी 10 बातें बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने क्रिकेट में करियर स्टार्ट कर सकते हो। एक सक्सेसफुल क्रिकेटर कैसे बना जाए तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो हालांकि आप इसे 10 टिप्स बोल सकते हो, 10 गुरु मंत्र, जो चाहे आप इसे बोल सकते हो। और जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे यानी कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वैसे वैसे सारी चीजें और डीप में चली जाएगी। एकदम बेसिक से पूरा आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि कौन सी चीज, देखो इसमें क्या होता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, कब किसकी बारी आती है, क्या करना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें होती है, कितने घंटे प्रैक्टिस करें, फिटनेस में क्या, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारा चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आप भी नोट करके देख सकते हो भाई इनमें से कितने पॉइंट आप रेगुलरली फॉलो करते हो और किसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते और किसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे खजाना तभी बाहर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको क्रिकेट में करियर स्टार्ट करना है या फिर सक्सेसफुल क्रिकेटर भी बनना है, तो एक कॉमन चीज है वो है कि आपको एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। या फिर एक और ऑप्शन है, या फिर कोई ऐसा कोच आप ढूंढ सकते हो कि भाई आपके कोई रणजी ट्रॉफी खेला हो तो वैसा कोई भी कोच अगर आप चाहो तो वैसा ढूंढ सकते हो। तो उनसे पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हो, क्योंकि उनके पास सिलेक्शन की भी इंफॉर्मेशन होती है भी कहाँ पे सिलेक्शन आने वाला है, तो उनको मालूम हो जाता है। तो मेन क्या है कि सिलेक्शन में जाना, तो वो चीज कर सकते हो या फिर एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। और दोनों ही सिनेरियो में क्या है कि आपको खुद को मेहनत करनी है। अगर आप किसी को पूछोगे कौन अच्छा है, तो देखो सबके में सिनेरियो में क्या होता है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, तो अपने हिसाब से बताता है। तो इसलिए ये काम आपको करना है, इसमें टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो ये चीज आपको सबसे पहले फिगर आउट करनी है, और ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार इसने बोला था इसलिए मैं यहाँ पे गया, ऐसा ना हो। इसलिए ये चीज आपको खुद को फाइंड आउट करनी है कि सबसे अच्छी एकेडमी कहाँ पे, मेरे एरिया में कहाँ पे, दूर जाना पड़ेगा, मेरा ड्रीम है, पैशन है, तो ये तो करना ही है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि भी आप एक अच्छी एकेडमी चूज करो या फिर अच्छा कोच चूज करो जो कि आपको आपकी गेम डेवलप करा सके। तो ये दोनों ही सिनेरियो, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और हालांकि आधे से ज्यादा एकेडमी में तो होंगे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब एकेडमी में जा चुके हो आप, तो वहां पे करना क्या है। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने। देखो ये कई प्लेयर्स करते हैं, मैंने कई वीडियोस में बोला कि क्वेश्चन पूछो। तो आपको यहाँ पे कहीं आई बटन में आ रहा होगा, वो वीडियो भी देख सकते हो। तो क्वेश्चंस पूछे, लेकिन कौन से क्वेश्चन पूछे। देखो इलॉजिकल क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप ज्यादा टेक्निक की बात कर रहे हो जो कि आपका गेम ही नहीं है, मान के चलते हैं आपका गेम ही नहीं है वो, तो वैसे क्वेश्चन पूछ के कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके गेम में कोई इंप्रूवमेंट आने वाला है नहीं। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जो कि आपका गेम डेवलप करा सके। भी आपकी जो नेचुरल गेम है तो उसको कैसे और मजबूत करें, एक लेवल पे हो तो उसको और नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है। तो वैसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करना है और यहाँ से आगे कैसे जाना है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस होने चाहिए। और डे टू डे क्वेश्चंस पूछना काफी जरूरी है। तो ये पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चंस पूछ लिए, लेकिन कितने घंटे प्रैक्टिस करिए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। देखो आज के टाइम में करंट मिनिमम की बात करूं, मिनिमम 4 घंटे प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। अब क्वांटिटी इज की, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी देखो बाद में आएगी, पहले क्वांटिटी आएगी, और क्वांटिटी से बड़ा कुछ नहीं है। तो क्वांटिटी जरूर इसे आप नोटिस कर सकते हो, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दो। देखो अभी तो बेस्ट टाइम चल रहा है आपके लिए, क्योंकि देखो अभी आपको स्कूल की टेंशन है नहीं, कॉलेज की टेंशन है नहीं, आप घर में ही हो, और हालांकि घर में ही रहना, और अभी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अब ये सोच के बैठो कि यार घर में क्या प्रैक्टिस करनी, ये तो यार वो तो बाद में जाके करेंगे ना, 1 वीक लगेगा बस, ऐसे हम लोग अपना नेचुरल गेम वापस आ जाएंगे। सीरियसली आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई 1 वीक में गेम आ जाएगा आपका वापस, जैसा था वैसा, इतना गैप हो चुका है। तो लेकिन वो गैप कवर करने के लिए 1 वीक आपको वेस्ट करना है, यानी कि अभी जो बेस्ट टाइम मिला है, जान कि आपके सारे प्लेयर्स अभी आराम कर रहे होंगे या फिर जो कर रहे होंगे, कुछ प्लेयर्स प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो ये डे टू डे आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। काफी सारी चीजें जो इंडोर करनी होती है, क्योंकि देखो इंडिया में क्या कि मानसून सीजन आता है ना, तो कई प्लेयर्स जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, तो वहाँ पे इंडोर प्रैक्टिस होती है। और यहाँ पे इंडिया में करंटली बहुत कम जगह पे इंडोर प्रैक्टिस अवेलेबल है। तो इसलिए आपको करना कहता है, आपको घर में शिफ्ट होना पड़ता है, घर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो टाइम भी कैसे यूटिलाइज करना है, तो क्योंकि मानसून तो हर साल आएगा, ठीक है। तो अब एक 3 महीने का 4 महीने का पीरियड ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो इसके ऊपर जोर देना। और अभी तो आपके पास कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो कि आप घर में कर सकते हो, बहुत सारी, अगर आप फास्ट बॉलर हो, विकेट कीपर हो, स्पिनर हो, ऑलराउंडर हो, कोई भी हो, आप बहुत सारी ड्रिल्स है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो कि आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और इवन मैं अभी इंस्टाग्राम पे 1-2 दिन में लाइव कॉलिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम में आप मुझे कॉल करके लाइव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा
दूंगा, तो वो जस्ट टेस्टिंग पीरियड में तो जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। आपको क्वेश्चन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है, ये इन्वेस्ट करने वाला टाइम है, क्योंकि आप जितने से ज़्यादा नॉलेज गेन पर कर पाओगे तो उतना ही बेहतर होगा। और जब आपका गेम आएगा वापस तो वो एक वीक में तो सेट हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कौन मेहनत कर रहा है, वहां से आगे जाने के लिए मेहनत करनी है ना। तो ये चीज़ आप जरूर कर सकते हो। क्वांटिटी इसकी मिनिमम 4 घंटे प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, और अगर आप 8-10 घंटे कर सकते हो तो उससे बेस्ट कोच नहीं है भाई, तो वो जरूर करो। अब अगली चीज आती है भाई, इतने घंटे प्रैक्टिस भी कर ली, तो देखो इतने घंटे में प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन एनालाइज कितने घंटे किया। अब ये डे टू डे का एनालाइज करना काफी जरूरी होता है। देखो ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है आपका डे टू डे एनालिसिस करे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हालांकि, लेकिन मेरे स्टार्टअप में तो होगा ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रमोशन भी जरूरी है। तो देखो एनालिसिस करना काफी जरूरी है डे टू डे का। इसमें भी कई लोग आप क्या कर सकते हो, वीडियो एनालिसिस कर सकते हो, या फिर मिरर ड्रिल कर सकते हो, उसमें अपनी टेक्निक लाइव देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे और इवन यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया, तो वो देख सकते हो। तो वहाँ पे वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो, उसके पास टाइम है। देखो ये छोटी छोटी ड्रिल्स है ना, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो और अभी देखो अभी आपके पास टाइम है ये सारी चीजें करने का, लेकिन जब वापस ग्राउंड में जाओगे और अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपको ये ड्रिल्स करनी पड़े तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि यार ग्राउंड की मेन प्रैक्टिस छोड़ के आपको ये छोटी ड्रिल्स करनी पड़ेगी। तो ये तब आपको वहां पे उसका रियलाइज होगा, यार मैंने कर लिया होता तो अच्छा था। तो अभी बेस्ट टाइम है इसे करने का। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। ऊपर वीडियोस आ रहे होंगे यहाँ पे आई बटन में, तो आप जरूर देखो, मेरा ड्रिल वाला था, तो वो सारी चीज आप कर सकते हो। तो एनालिसिस करना, अब देखो एनालिसिस करना कितना है, तो उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। यानी कि अब अगर 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें से हो सकता है 1-8 घंटे या फिर 2 घंटे आप एनालिसिस में भी दो। वीडियो एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निक एनालिसिस कर सकते हो, मैच एनालिसिस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आती है। तो वो सारी चीजें उसमें भी टाइम लगता है। अब सोचो कि 5-10 मिनट में हो गया खत्म, नहीं, ये अब धीरे धीरे क्रिकेट हार्ड होती जा रही है, तो ये आपको करना पड़ेगा। आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, तो ये चीज में भी आपको टाइम जरूर इन्वेस्ट करना है। तो ये आप एनालिसिस के लिए भी टाइम दे सकते हो, 1 से 2 घंटा मैं रेकमेंड करता हूँ, तो उतना आप कर सकते हो। मैच एनालिसिस बहुत सारी चीजें, तो उसका वीडियो भी आपको ऊपर मिल जाएगा, मैच का एनालिसिस और वीडियो एनालिसिस कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको अवेलेबल है। और अगर आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और पांचवा पॉइंट देखो क्या है कि डाइट और फिटनेस दोनों को मैंने एक साथ रखा है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कुछ लोग डाइट अच्छा कर लेते हैं लेकिन फिटनेस नहीं करते हैं, कुछ फिटनेस करते हैं कुछ डाइट नहीं करते, तो ये उल्टा फुल्टा चलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप अच्छे फिटनेस करते हो मान लो, लेकिन आप फिर बाद में डोमिनोज में जाते हो, चल पिज्जा ला, एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा ला, तो फिर कोई मतलब नहीं है वो फिटनेस का। तो वो फिटनेस आपकी वेस्ट हो जाएगी, जो कि आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस की या फिर जिम में गए, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो फिटनेस और डाइट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो भाई डाइट प्लान क्या है, भाई गूगल सर्च करो, आपको थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट मिलेंगे, और उसमें से मोस्टली आप फिगर आउट कर सकते हो भाई कौन सा जेन्युइन रेकमेंडेड है, तो वो फॉलो करो। मोस्टली वही डाइट प्लान होता है। और हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हो तो भाई डाइटिशियंस होते हैं या फिर स्पोर्ट्स फिजियो होते हैं, तो उनके पास अपना चेकअप करा, तो उनके पास काफी अच्छी नॉलेज होती है कि भाई क्या सही रहेगा। तो वो एकदम आपकी, देखो डाइट प्लान क्या होता है, कभी भी कॉमन नहीं होता है, यानी कि आपके लिए और मेरे लिए कभी सेम नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं अपना टेस्ट करूंगा, आप अपना टेस्ट कराओगे, बॉडी चेकअप पूरा फिजिकली हो वो सब, तो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ और रेकमेंड करेंगे, मुझे कुछ और रेकमेंड करेंगे। यानी कि क्या होता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या सही है ना, वो उनको पता है, और आपकी बॉडी के लिए क्या सही है वो उनको पता होगा। तो इसीलिए लोग डायटिशियंस के पास जाते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हो, या फिर गूगल से सर्च करो, एकदम फ्री में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी भी क्या क्या करना है। और इवन आप अपने कोच से भी पूछ सकते हो, कोच भी जरूर हेल्प करेंगे इस चीज के लिए आपको। तो और ये रेगुलर कर सकते हो, डाइट भी और फिटनेस भी आप डिपेंड कर सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर भी जोर देना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। ये मेरा फेवरेट है, ये इसके ऊपर मैं प्रिडिक्शन भी कर चुका हूँ। वो है कि क्रिकेट सेंस और मैथ सेंस के ऊपर ध्यान देना। देखो अगर आपकी एज है 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 14 साल, 18 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल, 21, 22, देखो तो ये अभी बेस्ट टाइम है कि इसके ऊपर जोर देना, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इसके ऊपर फोकस करते हैं, मैथ सेंस और क्रिकेट सेंस। तो इसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो क्या है वो ऊपर वीडियो में आ रहा होगा। तो वहाँ पे अगर आप डीप में जाना चाहते हो भाई ये चीज़ें क्या है, तो वो क्लिक करके आप देख सकते हो। तो मैं फटाफट टच करता हूँ कि देखो ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत कम प्लेयर्स ध्यान दे रहे हैं।
तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। देखो इसमें क्या पता चलता है, पता है आपकी गेम कैसी है, सिचुएशन आती है तो अभी क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें एकदम क्लिक होती है कि भाई अगर आप कैप्टन हो तो भाई अभी क्यों ये कैसे खेल रहा है, तो फील्ड सेटअप क्या होनी चाहिए, वो बहुत सारी चीजें होती है, वो फटाफट आपको ऐसे क्लिक होगी और उसका इफेक्ट गेम में बहुत आएगा। फिर चाहे आपके विकेट्स गिर गए हो, मान लो कि आपको 90 बॉल में 120 रन करने और आपकी 15 रन में 2 विकेट चली गई, तो वहां से कैसे गेम को खींचना है, कैसे करना है, कैसे मैच डीप ले जानी है, फिर कैसे जीतना है, कैसे माइंडसेट, वो बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सारी चीजें ऐसे क्लिक होती है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि क्रिकेट सेंस क्या है, ओवरऑल क्रिकेट यानी कि इंडोर मतलब क्रिकेट सेंस यानी कि पूरा देखो जितना भी आप मैच सेंस बोल सकते हो वो भी आ जाता है, और आउटसाइड द फील्ड, इनसाइड और आउटसाइड दोनों आता है वो क्रिकेट में। और मैच सेंस में क्या होता है कि सिर्फ मैच ओरिएंटेड ये सारी चीजें होती है, मैच के अलावा कोई बात नहीं होती है। तो वो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, तो वो तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर देने वाला हूँ इस पॉइंट को मेरे स्टार्टअप में लाने के लिए, और ये होगा ही होगा जरूरी। क्योंकि ये क्या है पता है कहाँ पे सिखाए जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पर्सनल कोचिंग लेते हो यानी कि उनकी फी होती है 1 लाख 2 लाख, या फिर वैसे फीस वाले भी होते हैं आपने अगर देखे होंगे तो वहां पे वो सारी चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। और वो बात तो सही है उनकी भी, इसलिए तो मैं जरूर इसके ऊपर जोर देने वाला हूँ, और ये होगा ही होगा, और इस एकदम जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पॉइंट नंबर 7, तो पॉइंट नंबर 7 में मेक योर प्रैक्टिस हार्ड, यानी कि अपनी देखो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, तो प्रैक्टिस आपको और ज्यादा हार्ड करनी पड़ेगी। आपकी मैच जो है उससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हार्ड होनी चाहिए। मानता हूँ ये विराट कोहली से उठाया वाला डायलॉग है, लेकिन फिर भी तो ये जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हार्ड हो। और सबसे मेन बात अभी ये सुनना कि आपको अपनी प्रैक्टिस फाइंड करनी है। यानी कि देखो कोई आप जो मैच के पहले आप करते हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं भी वो करूंगा और मेरे भी रन बनेंगे, मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैं कुछ और करूंगा, आप कुछ और करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट है, मैच के लिए डिफरेंट है, नेट्स के लिए डिफरेंट है, तो वो सारी चीजें अलग अलग है। तो वो आपको फिगर आउट करने के भी मेरे लिए क्या काम करना है, तो वो सारी चीजें ढूंढने में टाइम लगता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो वैसे पता चलेगा, क्वेश्चंस पूछोगे जैसा कि हमारा पॉइंट नंबर 2 था, तो वो सारी चीजें तब मालूम पड़ती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी आप जरूर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और पॉइंट नंबर 8, सेल्फ अवेयरनेस। देखो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन उठा लो ना, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब कि अगर वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उनको मालूम होता है कि भाई अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये चीज भी उस टाइम पे मालूम करना कि भाई अभी सिचुएशन ये चल रही है, तो उसमें भी सेल्फ अवेयरनेस बहुत चाहिए। फिर चाहे आप नेट्स में बैटिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअल में, कैसे खेलना था, कैसे किया, वो सारी चीजें बहुत होती है। और सेल्फ अवेयरनेस जिसकी तगड़ी हो ना, वो फटाफट अगर आपको उसका फॉर्म भी नीचे चला गया ना, तो वो जल्दी से अपना फॉर्म ऊपर ले सकता है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस उतनी बड़ी चीज है और ये बिगेस्ट रोल प्ले करती है आपके क्रिकेट करियर में। तो ये भी आप बोल सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, तो ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो, मस्ट मस्ट रिकमेंड है। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, प्ले एज मैनी मैचेस, यानी कि जितनी ज्यादा मैचेस खेल पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, वरना एनालिसिस करोगे क्या। तो इसलिए मैच खेलना भी काफी जरूरी है। और देखो कई बार अटक जाते हो आप लोग कि कभी मैच खेले कैसे, वीक में एक मैच आती है, तो आप एकेडमी से बात कर सकते हो 1 की 2 करे या फिर 3 करे, जितना हो सके। फिर अपने फ्रेंड्स बना लो ज्यादा से ज्यादा, तो उनकी मैच आए तो वो आपका कॉल करेंगे, तो वो तो कॉमन बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीजें हो जाती है। तो वो चीज भी जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलो। वीक में 3 इनफ है, 3 अभी, हाँ फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 भी काफी अच्छे मैचेस है, 2 अगर खेलते हो ना वीक में तो भी बहुत अच्छा है। और पॉइंट नंबर 10, माइंडसेट, ये इसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो क्रिकेट करियर में डाउनफॉल भी आएगा और आप ऊपर भी जाओगे, तो उस जब आप लो हो तभी भी आपको एक स्टेबल माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। तो वो चीज भी, इसलिए आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आती है। फिर अगर आप हाई हो यानी कि एकदम आपका टॉप फॉर्म चल रहा है, तभी भी वो ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर। देखो जिस दिन ईगो आएगा ना, वो क्रिकेटर नीचे गया ही गया। फिर वो किसी से भी ट्रेनिंग ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका डाउनफॉल आएगा तो फिर वो वापस कभी नहीं उठ सकता। तो इसलिए ईगो तो जीरो ही रखना, या फिर माइनस में जाना है तो ईगो को। तो इसलिए मेंटली स्टेबल है ना। फिर माइंडसेट की बात की जाती है ना, उसमें क्या है कि सिचुएशन बेस्ड माइंडसेट बात की जाती है। भाई अभी मान लो कि
2020 का मैच है, ठीक है। तो उसमें से आपकी बैटिंग चल रही है और आपको चेस करने 90 बॉल में 120 रन करने हैं और 15 रन में आपकी 2 विकेट चली गई आपकी टीम की, तो आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे माइंडसेट क्या रखना है, कैसे गेम को आगे ले जाना है। तो उस टाइम पे बहुत बड़ा झटका लगता है जबकि मेन प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। तो अगर आपने उस दिन अगर वो मैच जीता दी तो आप हीरो बन जाओगे, जाहिर सी बात है। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए फिर सबसे पहले आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 2 विकेट जल्दी चली गई है तो बॉलर्स एकदम आपके ऊपर चढ़ के बॉलिंग करने वाले हैं, वो तो आपको पहले से मालूम रखना पड़ेगा भी अभी इनका टाइम चला है। तो उसके बाद अभी क्या करना है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करनी है, थोड़ा विकेट के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, जितना हो सके उतना गेम को डीप ले जाना है। फिर एक क्रूशियल मूवमेंट आएगा तो उसको जीतना है, बस वही चीज है। तो वैसे सारी चीजें आती रहती है, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो ये 10 के 10 पॉइंट आप एक और बार जरूर देखो, नोट करो अगर आपने नोट नहीं किए तो, और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम है नहीं, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगता है। आपने देखा ना कि एनालिसिस करने में भी 1 घंटे 2 घंटे देने पड़ते हैं। तो शायद आपको आज मालूम पड़ा होगा, शायद, पक्का नहीं बता रहा हूँ। तो बस यार, होप आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। थोड़ा बहुत बोरिंग हो गया था बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ये बटन देखो गुस्से से कितना लाल हो चुका है, अगर आप एक क्लिक कर दोगे तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और नीचे इंस्टाग्राम पे आईडी आ रही होगी यहीं कहीं पे, तो वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर वहां पे कॉलिंग भी करने वाले हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।